नमस्कार साथियों, मैं आपका प्यारा एमडी स्टार एक बार फिर से आपके बीच में आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें, इसको सीखने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझने जा रहे हैं। परावर्तन समझते हैं हम लोग। देखिए आप लोग मैच खेले होंगे तो गेंद, देखिए गेंद जब बॉलर बॉलिंग करता है इस तरह गिरता है और इस तरह फिर चला जाता है। देखिए गेंद ऐसे आया, फिर जमीन यानी जमीन से टकरा गया, फिर ऐसे चला गया, इसे हम कहेंगे गेंद का परावर्तन। देखिए ये देखिए देखिए गेंद ऐसे करके गया, यहाँ पर पिच हुआ, यहाँ पर इस बिंदु पर गिरा और यहाँ से फिर उठ के चला गया। इसे हम कहेंगे गेंद का परावर्तन। यानी गेंद किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को गेंद का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए हमारे पास डब्बा है, देख पा रहे हैं आप डब्बा। देखिए इस डब्बा का परावर्तन क्या होगा, देखिए अभी आपको दिखाते हैं डब्बा का। देखिए ये देखिए देखिए डब्बा ऐसे करके गिरा यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु से टकराकर चला गया, इस बिंदु से टकराकर चला गया। इसे हम कहेंगे डब्बा का परावर्तन। इसे क्या कहेंगे हम? डब्बा का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश इधर से आ रही है और दर्पण से टकराकर इधर को चली जा रही, इधर को चली जा रही है। इसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, देखिए प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा और यहाँ से टकराकर फिर चली गई, इसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन, उत्तल दर्पण से परावर्तन और अवतल दर्पण से परावर्तन। पॉइंट को नोट डाउन कर ले। प्रकाश के परावर्तन में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व चाल में परिवर्तन नहीं होता है। और एक और पॉइंट है, ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है। ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है और वस्तु हमें परावर्तन के यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश की समानांतर किरणें समतल तल से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरणें परस्पर समानांतर ही रहती है, यह नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन, जब परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है तो इस अवस्था में तल के उभारों से किरणों का परावर्तन अनियमित दिशाओं में होता है, यह प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहलाता है। अब चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। देखिए किरण इधर से आ रही है, इस बिंदु पर टकराकर इधर चली जा रही है और इसी चित्र के माध्यम से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यह समतल दर्पण पर आ रहा है, देखिए आ रही है, सारी किरण आ रही है, इसे हम आपतित किरण कहेंगे। देखिए टकरा कर जा रही, इस टकरा कर जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। टकरा कर जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लिख लीजिए। किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इस दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा होगा, यानी एक लंब होगा जिसको अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इतना सारा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण टकराती है या मिलती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते जिसको अभिलंब कहते हैं। चलिए किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे एंगल आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे एंगल आई द्वारा सूचित किया जाता है। देखो
आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण से बने कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है, कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए फिर से देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए किरण इधर से आई, ये आपका आपतित किरण, देखिए इस बिंदु से टकरा कर चली गई, यह आपका परावर्तित किरण, और यहाँ पर आपका एक अभिलंब होगा, ठीक है। और ये आपका समतल दर्पण है, देखिए समतल दर्पण रखा हुआ है, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसके बीच एक लंब होगा जिसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसे एंगल आई से सूचित किया जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको हम एंगल आर से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। ये PYQ यानी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको बताना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। कितने नियम है? 2 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। यह आपका दूसरा नियम है। यानी यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। बराबर का मतलब यही ना होता है कि जितना आपके पास है उतना मेरे पास है, ठीक है। तो देखिए मैं परावर्तन के नियम को लिख दिया हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों मैं आपको तल समझाने जा रहा हूँ। ये तल क्या होता है? आपने पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये आने वाली किरण ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है। ये टकरा कर जा रही है, ये आपकी परावर्तित किरण है। देखिए मैं इसका अब तल चेंज कर रहा हूँ, गौर से देखिए, ये देखिए इसका मैं तल चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए अभी का तल चेंज हो गया, ये अब दूसरा तल में आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दूसरा तल में आ गया। फिर से देखिए ये इस तल में था, ये इस तल में था, ये इस तल में था। देखिए ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, देख पा रहे हैं? देखिए अब मैं फिर से इसका तल चेंज कर रहा हूँ। ये इसी को हम तल कहते हैं। ये देखिए मैंने मिरर को घुमाया, देखिए ये देखिए तल चेंज हो गया। देखिए अब दूसरे तल में आ गया, तो इसे ही हम कहते हैं तल। आई होप आपको ये तल पॉइंट यानी तल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।